Audio Jungle. यह टोन खुद समाचार देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। और फिर कल परसों उसने ट्रॉफी जिता दी। उससे तो बड़ी खुशी है ही नहीं कोई हमारे लिए। सर बेंगलोर के कप्तान रहे, उनका गांव है, यहाँ पर आएंगे वो? जरूर आएंगे, बरोबर आएंगे। अभी वो वहाँ से निपटने के बाद, वहाँ से फ्री होने के बाद जब भी आएंगे जश्न जरूर मनाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि हमने बताया था कि बेंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार के गांव पर हम आ चुके हैं और उनका जो गांव है वो भी बताएं, उनका घर है वो भी बताएंगे और हम जहां उनकी बचपन की दौड़ लगाई वह जगह भी बताएंगे। और आज हम खड़े हैं उनके गांव के घर पर, जो कि गांव का घर भी दिखाएंगे हम आपको, और उनके कुछ रिश्तेदार और उनके परिवार के लोग भी हैं, उनसे हम कुछ चर्चा भी करेंगे। हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि उनका मकान बताइए। हम इनके घर के अंदर आ चुके हैं और इनके कुछ परिवार के भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि उनका जो मकान है वह उन बस भाई से बस भाई। हमारे बेंगलोर के कप्तान जो कि उनके गांव पर आए हैं, उनके भाई से पाटीदार जो हमारे गौरव हैं, हमारे टोक खुर्द की, उनके बारे में क्या कहेंगे और आप उनके क्या लगते हो? मैं उनका बड़ा भाई लगता हूँ। नाम पंकज पाटीदार है और हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देवास जिले के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए रजत पाटीदार ने जो गौरव का काम किया है उसके लिए हम तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे गांव वाले की उधर से हमने कल एक जुलूस भी निकाला था, छोटा सा। और जब भी रजत भैया आएंगे हम उनके साथ बिल्कुल एंजॉय करेंगे। सर आपके साथ कुछ बचपना भी गुजारा होगा, उनके बारे में कुछ बताइए, अच्छाइयों के बारे में। कैसे आप रहे उनके साथ, कैसे उनके साथ बचपना गुजारा आप लोगों ने, क्या हरकतें थी उनकी? रजत तो कम से कम बहुत ज़्यादा क्रिकेट में लगा हुआ है, तो उसको आने का टाइम है नहीं यहाँ पे। सर सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई आपको? सबसे ज़्यादा खुशी तो पहली बात तो कैप्टन बना जब हुई, और फिर कल परसों उसने ट्रॉफी जिता दी। उससे तो बड़ी खुशी है ही नहीं कोई हमारे लिए। सर बेंगलोर के कप्तान रहे हैं, वो बेंगलोर में काफ़ी जश्न मन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि बेंगलोर में काफ़ी जश्न मन रहा है, लेकिन एक दुखद भरी बात ये भी है कि वहाँ पे कुछ भगदड़ के कारण लोगों की जाने गई है। लेकिन कल अब जश्न तो यहाँ मनेगा ना, बेंगलोर से ज़्यादा तो यहाँ मनाएंगे ना, जब वो आएंगे। जब वो बेंगलोर वाले मनाएंगे, हम तो गांव वाले तो मनाएंगे ही मनाएंगे। सर आपको ऐसा लगता है कि जो उनका गांव है यहाँ पर आएंगे वो? जरूर आएंगे, बरोबर आएंगे। अभी वो वहाँ से निपटने के बाद, वहाँ से फ्री होने के बाद जब भी आएंगे जश्न जरूर मनाएंगे। कप्तान रजत पाटीदार, आज उनके दादाजी से मिलेंगे, हम उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, उनके बचपना जो छोटे से रहे हैं उनके बारे में। सर रजत पाटीदार जो कि उनके बारे में क्या कहेंगे आप? तो बचपना तो आता है। आपको सबसे पहले खुशी कब हुई जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट रणजी में रणजी में हुई थी। हमने शुरू में रणजी में उसमें मैच खेला था, उसमें कप्तानी करी थी। उसी में ही हम सबसे बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारा बालक एक कोई बाहर निकला है क्रिकेट जगत में। सर आपने कभी भविष्य में सोचा था कि जो बेंगलोर के कप्तान है और पहली बार उन्होंने ट्रॉफी आईपीएल की जीत की हासिल की है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं सर, हमने आज तक भविष्य में नहीं सोचा था कि कभी भी आरसीबी का कप्तान बन के वो ट्रॉफी जीतेगा। जो रजत पाटीदार हैं हमारे, जो कि भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे और इनकी कुछ बचपना के बारे में क्या बताएंगे? रजत बचपन से ही बिल्कुल होनहार बालक रहा है और इनके जो दादाजी, छोटे वाले दादाजी, उन्होंने, उनका पूरा प्रण था, उन्होंने उसको पूरा तैयार करवाया क्रिकेट के संबंध में। बिल्कुल उसको क्रिकेट के लिए पूरा टाइम देते थे। वो इंदौर में एक अलग से क्लास ज्वाइन करवाई थी उसकी। सर हमको ऐसा ग्रामवासियों से जब भी आते थे यहाँ, मतलब ये पूरा बाज़ार है, यहीं खेलते रहते थे। दुकान में, पास में दुकान है, यहाँ आते चॉकलेट गोली बिस्किट खाते रहते थे वो। और उनका क्रिकेट का बचपन से ही उनका लक्ष्य था। और यहाँ जब आते थे, जो उनके समकक्ष जो मंडली थी, जो युवा लोग थे, उनके साथ भी यहाँ क्रिकेट खेलते थे और बड़े आनंद के साथ वो यहाँ रहते थे। और वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों को, पूरे क्षेत्रवासियों को हमको खुशी है। जो वो नाम कर रहे हैं, हमारे गांव का तो करा ही है, साथ में जिले का नाम होगा, मध्य प्रदेश का नाम होगा
उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रजत पाटीदार जो कि हमारे बेंगलोर के कप्तान है, उनके छोटे भाई अभी यहाँ पर बैठे हैं। रजत पाटीदार को आप जानते हो? आते हैं आपके घर पे, आते हैं ये? अभी कहाँ है वहाँ पर? इंदौर है। क्या क्रिकेट खेलते हैं क्या वो? आप मैच देखते हो उनका? अच्छा, देखते हो। आप भी क्रिकेट खेलते हो क्या? उनके जैसे आप भी बनोगे क्या? हमारे साथ हैं जो बचपन के मित्र हैं, उनके साथ खेले हैं, उनके साथ जो भी भी समय से बेंगलोर को जीत दिलाई है, और इनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, वो हमारा छोटा भाई है रजत, और आरसीबी का कप्तान। बहुत खुशी है हमें आरसीबी को जीत दिलाई, उसके लिए हम उसे बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आगे जाके इंडिया टीम में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करे, बस इतना ही कहकर। तो आपने देखा ही है कि हमने बताया था आपको कि हम हमारे कप्तान, आरसीबी के कप्तान और हमारे गौरव, देवास के गौरव, उनका घर दिखाएंगे, उनका गांव दिखाएंगे, उनके परिवार से मिलाएंगे। तो उनके दादाजी जी से भी हमने कुछ चर्चा की है, और उनके जो ग्रामवासी हैं उनसे भी चर्चा की है, उनके बचपन के बारे में बताया। मेरा बेटा है दुष्यंत पाटीदार, उसको रजत पाटीदार से प्रेरणा लेके लगातार क्रिकेट में ये भी चाहता है कि पापा मैं एकेडमी में जाऊंगा और क्रिकेट खेलूंगा। दिन यहाँ के गांव के सभी युवा क्रिकेट के लिए बहुत रुझान है और लगातार लगे रहते हैं। दुष्यंत को भी मैं कहता हूँ पढ़ाई भी करना और खेल भी करना चाहिए। जैसे कि बच्चों का सपना रहता है, जब बचपना रहता है, उम्र 8 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक, उसका खेल में ज़्यादा रुचि रहती है। और रुचि के आधार पर आपको क्या लग रहा है कि वो आगे जाके क्या बनेगा? उसका सपना क्रिकेटर बनने का ही है, क्योंकि वो रजत आता जाता रहता है यहाँ पे, जी, उससे मिलता जुलता रहता है जी। तो उससे बात भी होती है कि मैं एकेडमी में जाऊंगा, ये करूंगा। कहना चाहेंगे कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, जी, रजत भैया के जैसा जी। जिस तरीके से करना चाहता हूँ यहाँ। देश के लिए, ठीक। रजत भैया ने हमारे गांव का नाम रोशन किया, वैसे ही मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ क्रिकेटर बन के। यदि मैं क्रिकेटर, आपका पहला सपना क्या है? मेरा पहला सपना क्रिकेटर बनना है, इनकी तरह? रजत भैया की तरह।